Welcome to Say Study Center. Today we are here with second lecture of C++. In last lecture, we have discussed about the history of C++. In this lecture, we will discuss some fundamentals of C++. So let's start. As we know, any language have his character set. कोई भी लैंग्वेज है उसका एक करेक्टर सेट होता है. करेक्टर सेट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स और वॉवल्स जो हम नेचुरल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हमारे पास जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं उनका भी एक करेक्टर सेट होता है. तो C++ का जो करेक्टर सेट आपके पास में है वह इंक्लूड करता है फॉलोइंग थिंग्स. नंबर 1, करेक्टर. और ये करेक्टर या तो A to Z होंगे या A कैपिटल में या A to Z स्मॉल में. कहने का मतलब ये कि अगर हम C++ में कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो जो हमारे पास में लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है बाय डिफॉल्ट. वो A to Z कैपिटल में या A to Z स्मॉल में समझेगी. इसके अलावा हमारे पास है दूसरी चीज इसके करेक्टर सेट्स में आती है, दैट इज कॉल्ड डिजिट्स. और ये डिजिट्स हमारी 0 to 9 स्टैंडर्ड फॉर्मेट. स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इंटरनेशनल तौर पर है. हम और भी एक फॉर्मेट जानते हैं, जैसे कि हिंदी में हम एक को ऐसे लिखते हैं, फिर दो ऐसे लिखते हैं, 3. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है. इसके अलावा एक फॉर्मेट और है जो कि रोमन है, लेकिन हमने क्या अडॉप्ट किया हुआ है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट अडॉप्ट किया हुआ है. तीसरी चीज आपके पास में आती है, दैट इज कॉल्ड द व्हाइट स्पेसेस. अभी व्हाइट स्पेसेस क्या हुए? देखिए, कुछ करेक्टर्स हैं, आप फंडामेंटल में पढ़े हैं और आप जानते हैं कि कुछ करेक्टर हैं जो प्रिंट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पेस आपका प्रिंट नहीं होता है, आपका इंटर प्रिंट नहीं होता है, आपका न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट नहीं होता है, तो वो आपके कहलाते हैं व्हाइट स्पेसेस. तो हमारे पास में चौथी चीज जो इसके बाद आती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स जिनको हम जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्पेशल कैरेक्टर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलस. इसी तरीके से हमारे पास में पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, सो ऑन, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पास में आते हैं. तो अगर इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो जो हमारा C++ है उसका करेक्टर सेट है, उसमें आपके करेक्टर्स आएंगे, उसमें डिजिट्स आएंगे, उसमें व्हाइट स्पेसेस आएंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर आएंगे. दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++. यानी इससे बाहर अब आप आगे कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे. ठीक है, तो ये इन्हीं के ऊपर सारी चीजें बिल्ड की जाती हैं. ये ठीक ऐसा है जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं और इंग्लिश सीखने में हम A to Z और A to Z पहले अल्फाबेट्स देख लेते हैं, फिर उनसे हम वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं और वर्ड्स से फिर हम सेंटेंसेस बना लेते हैं और सेंटेंसेस से फिर पैराग्राफ और फिर हमारी बुक बन जाती है. तो हम कम्युनिकेट ऐसे ही करते हैं. तो हमारा ये करेक्टर सेट है. इसी तरीके का C++ का करेक्टर सेट जो है वह A to Z डिजिट्स और व्हाइट स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर को इंक्लूड करता है. नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं. आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब हम बात करते हैं C++ में
जैसे हमने कहा किसी भी लैंग्वेज में, वो चाहे लैंग्वेज आपकी कोई भी हो, सपोज कर लीजिए वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश में हम कैरेक्टर को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। ठीक वैसे ही C++ में जो उसके कैरेक्टर सेट है उनको मिला के हम टोकन्स कहते हैं, उनसे हम टोकन्स बनाते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोकन का मतलब होता है इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट इन C++ इज नोन एज टोकन। यानी अगर हम कहना चाहें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि C++ के प्रोग्राम में वह हर एक हिस्सा जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है उसको हम टोकन कहते हैं। सो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज टोकन। नाउ टोकन इज फर्दर, आप टोकन को वर्ड भी मान सकते हैं, इंडिविजुअल वर्ड आप मान सकते हो, उसमें सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। टोकन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 categories. These 4 categories are, so token is categorized into these 4 categories. The number one is, keywords. Yes, keywords. And second thing is identifiers. And third one is, any guesses? Yes, constants. And fourth one is punctuations. Yes, sometimes it is called operators. Punctuations or operators. Okay, so we will discuss the keywords. What is keywords? देखिए, एज वी नो C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो यह नेचुरल लैंग्वेज के तरीके से रिच नहीं है। हमारी हिंदी हो या हमारी अंग्रेजी हो, वो बहुत रिच लैंग्वेजेस है इन टर्म ऑफ वर्ड्स के मामले में। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो हमको उतना रिच, इतना इवेल्युएशन का टाइम नहीं है। भाई आपकी 79 में आई है C++ से स्टार्ट हुई है और 98 में आपका इसका स्टैंडर्ड वर्जन आया है, तो जाहिर है कि इसमें फास्ट ग्रोइंग हुई है। और हमारी इंग्लिश और हिंदी कब से आई है आप में से शायद कोई बता भी नहीं पाएगा, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि कोई नेचुरल लैंग्वेज कहाँ से आई। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेजेस ने क्या किया, इन्होंने कुछ वर्ड्स लिए और उन वर्ड्स को रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने इन वर्ड्स का स्पेसिफिक यूज बताया कि यह इसी रूप में यूज किए जाएंगे, इसके अलावा किसी दूसरे रूप में यूज नहीं किए जा सकते। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं रिजर्व का, द वर्ड विच इज रिजर्व, उनका यूज करने का तरीका, उनका लिखने का तरीका, वो कैसे लिखे जाएंगे, इन सबको उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया। तो इन्होंने किया क्या, एज वी ऑल नो C++ इज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज। तो इन्होंने कीवर्ड्स थे, अगर आप C लैंग्वेज जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि वहां पर 32 कीवर्ड्स थे। There are 32 keywords present in C language. C++ ने इन सारे कीवर्ड्स को अपने पास में अडॉप्ट कर लिया, एज इट इज अडॉप्ट किया जैसे वहां पर थे। फिर इन्होंने क्या किया, जब C++ बना तो उन्होंने 16 नए कैरेक्टर्स इसमें और इंट्रोड्यूस किए, दैट इज 16। बाद में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1999 के आसपास, 1998 के आसपास इसे NSI ने स्टैंडर्डाइज किया। जब NSI ने स्टैंडर्डाइज किया तो 15 कीवर्ड्स और जोड़े। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए
कि आपके पास टोटल कितने कीवर्ड्स हो गए, 61। बट यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स थे सी 89 स्टैंडर्ड में। उसके बाद सी 99 स्टैंडर्ड आया, वहां पर 6 कीवर्ड और जोड़ दिए गए। इसी तरीके से एनएसआई हम 98 की बात कर रहे हैं, उसमें आपके टोटल 61 कीवर्ड्स थे। लेकिन जैसे हम इवेलुएट होते हैं वैसे लैंग्वेजेस भी इवेलुएट होती हैं, तो उसमें नए कीवर्ड्स ऐड ऑन हो सकते हैं। तो आपकी नई जो आप किताबें पढ़ेंगे उसमें आपको नए कीवर्ड मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 98 को ले रहे हैं जब एनएसआई ने पहला वर्जन दिया था। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वर्जन आजकल की ऑफिशियल बुक्स में आपके चाहे बीसीए का सिलेबस हो, चाहे ए लेवल का सिलेबस हो, चाहे आपका इंटर का सिलेबस हो, उनमें स्टैंडर्ड इसी को लिया जाता है। तो हम उसी स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे। तो हमने देखा कि 61 कीवर्ड इन्होंने इंक्लूड किए। सम कीवर्ड्स देख लेते हैं। सम कीवर्ड्स जो आपको पहले, अगर आप सी लैंग्वेज नहीं भी पढ़े हैं तब भी, इसमें इंट, इसमें फ्लोट, इसमें कैरेक्टर, इसमें लॉन्ग, इसमें डबल, इसमें क्लास, बहुत सारे आपके हैं, एशम वगैरह आपके पास में है ना। कीवर्ड्स की एक अपनी खूबी है, ऑल द कीवर्ड्स बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स आपके बनाए गए हैं वह सारे स्मॉल केस में है और आप इनको और किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो एक बार कीवर्ड क्या हुआ रिपीट कर लेते हैं। अ कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड which have a specific meaning and a specific use, और वो हर लैंग्वेज अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो इस C++ में जैसे हम लोगों ने बताया कि इन्होंने 32 कीवर्ड सी लैंग्वेज से लिए। जब इसे बनाया गया तो इसमें 16 कीवर्ड उन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए। उन 16 कीवर्ड में जो उन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए थे उसमें फ्रेंड था, उसमें प्राइवेट था, प्रोटेक्टेड था, पब्लिक था। और उसके बाद में जब आपका एनएसआई आया तो उसमें भी कुछ नए कीवर्ड, दैट इज टोटल नंबर 15 इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिसमें ट्रू, फॉल्स, वैक, कैर, बूलियन, एक्सप्लिट, इस तरीके के कीवर्ड दिए। इनका आगे हम यूज देखेंगे। तो हम कीवर्ड के बारे में जान गए ना। अब हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर के बारे में हम क्या है देखते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर? देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आइडेंटिटी को ही देखिए, जो किसी चीज का नाम दे, जो किसी को स्पेसिफाइड करे, वही आपका कहलाएगा आइडेंटिफायर। हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाएंगे तो सपोज कर लीजिए कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 वैल्यूज को ऐड करवाना है। अब हमने 2 वैल्यूज ए और बी और सी है। ए और बी में हमने वैल्यू ले ली और सी में हमको ऐड करवाना है। तो जाहिर है ए में हमको कोई वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, बी में कोई वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो इनकी वैल्यूज ये कहीं रखेंगे ना, तो ए क्या कराएगा, ए में हम 10 कर दे तो ये आइडेंटिटी है किसकी, 10 की, कि ए जो है वो 10 को होल्ड किए हुए है। जैसे हमारा नाम आइडेंटिटी होता है, जैसे कोई हमारा नाम लेता है हम अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। आपका फ्रेंड होता है, आप उसे आइडेंटिफाइड कर लेते हो। तो आइडेंटिफायर का नाम ये है प्रोग्राम में कि वह किसी एक चीज को आइडेंटिफाइड करे। और ये बेसिकली 2 चीजों को आइडेंटिफाइड करते हैं। अगली क्लासेस में हम इसे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। या तो वो वेरिएबल होगा या वो आपका फंक्शन होगा। ये 2 चीजों को करेंगे C++ में। या तो वो एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मतलब वह कोई एक वैल्यू होल्ड करेगा, जैसे मैथमेटिक्स में लेट सपोज ए एंड बी कर लेते हैं वैसे ही। ये फंक्शन, ये कोई चीज परफॉर्म करेगा, जैसे मैथमेटिकल के फंक्शन होते हैं वैसे ही आपका इसमें भी सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन आपको मिलेंगे। वो कुछ काम
करेंगे। नाउ आइडेंटिफायर क्योंकि यूजर बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है, आप बनाते हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको मालूम होने चाहिए। और वो रूल्स क्या है? थंब रूल है। अगर आप यहाँ पे रूल समझ लेते हो तो आप इसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, आपको यही रूल कॉमनली मिलेंगे, इसके आगे नहीं मिलेंगे। तो रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर नेम मस्ट start from a character. Identifier name must start from a character. That means कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर आप लेंगे, उसका नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए? किसी करेक्टर से होना चाहिए। और करेक्टर कौन सा है? या देख लीजिए, या A to Z में हो सकता है, या A to Z स्मॉल में हो सकता है, इसमें अंडरस्कोर भी आता है एज अ करेक्टर। दूसरी चीज, आफ्टर दैट यू कैन यूज डिजिट्स, आप उन डिजिट्स को यूज कर सकते हो। आफ्टर द करेक्टर यू कैन यूज डिजिट, तो 0 to 9 आप जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। तीसरी चीज है, नो स्पेशल करेक्टर इज अलाउड। नो स्पेशल करेक्टर इज अलाउड, कोई भी स्पेशल करेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। स्पेशल करेक्टर को हम कहते हैं या तो प्लस, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट्स हो, पैरेंथेसिस हो, डॉट हो, तो कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं ले सकते हैं। नो ब्लैंक स्पेस बिटवीन नेम में कोई स्पेस नहीं हो सकता, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता, नाम एक साथ होना चाहिए। तो ये 4 आपके हुए, पहले वो करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट 0 to 9 होनी चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, उनके बीच में ब्लैंक स्पेस या आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। चौथी चीज, आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तरीके से यूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता दूंगा, बिकॉज C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि वह कैपिटल A Z और स्मॉल a z, अगर आप A लिखें और A लिखें तो ये हमारे लिए तो एक ही है, हम नॉर्मली बोलेंगे A ही लिखा हुआ है। अब अगर कोई ज्यादा करेगा तो हम कहेंगे ये छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा है। C++ और C लैंग्वेज दोनों ही इनमें डिफरेंशिएट करता है, उसके लिए ये A इससे टोटली डिफरेंट है। जैसे हम भी अगर जानते हैं कि ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो वो डिफरेंशिएट करता है। तो अभी मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था कि आप इंट लिखते हो, तो अगर आप उसको आइडेंटिफायर बनाना चाहो तो आप I कैपिटल करके लिख सकते हो, या I स्मॉल रहने दे, L कैपिटल कर दे और T छोड़ दे, या वाइस वर्सा कर दे, लेकिन एज इट इज नॉट अलाउड। तो आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। इसके आगे आपका छठा रूल ये है कि एक ही स्पेस पे, एक ही लोकल या ग्लोबल स्पेस पर दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं होने चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक ही घर में सपोज कर लीजिए कि आपका ये फैमिली है, आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं और आप हैं। इसमें नॉर्मली आप देखते हो कि अगर आपका नाम अजय है तो आपके फादर की सीरीज में, मतलब उनके सबलिंग्स में, आपकी बुआ में, आपके चाचाओं में और ग्रैंडफादर में किसी का नाम अजय नहीं होगा, और आपके नीचे भी ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यूनिकली करना चाहते हैं, वो कंफ्यूजन ना हो कि आप अजय बताएं, आपके दादाजी का भी नाम अजय है, आपके पिताजी का भी नाम अजय है, आपका भी नाम अजय है, तो कोई अजय बुलाए तो तीनों अजय आ गए, ऐसा नहीं। तो वो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक ही ग्लोबल स्पेस पर वेरिएबल नाम सेम नहीं होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इसमें एक है, ये आपका एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है जिसको हम करते हैं। लोकल स्पेस पर हम नाम हमेशा कैसे भी ले सकते हैं, तो नाम स्मॉल में लेते हैं। ये एक
गाइडलाइन है कि स्मॉल केस लेने चाहिए, और ग्लोबल स्पेस में हमको कैपिटल या टाइटल केस यूज करना चाहिए। अब आपकी समझ में ये हो सकता है कि ग्लोबल और लोकल स्पेस होता क्या है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अगली क्लासेस में हम जब स्पेसेस पढ़ेंगे तो हम इसको और आइडेंटिफाई करेंगे। वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं ना, वाइड मेन, ये भी एक फंक्शन है, ये है लोकल स्पेस, यानी किसी फंक्शन के अंदर का हिस्सा लोकल स्पेस और उसके बाहर का ग्लोबल स्पेस कहलाता है। ग्लोबल स्पेस कहलाता है। तो इनमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि एक ही स्पेस पर दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज, ग्लोबल स्पेस में आप उसे टाइटल या कैपिटल केस में यूज कीजिए, अच्छा रहता है, और लोकल स्पेस में आप उसे स्मॉल केस में यूज कीजिए, वो अच्छा रहता है। तो अब हमने बात कर ली किसकी, आइडेंटिफायर और उसके रूल्स की। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट वो है जो ना बदले। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 लिख दें तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये अपने आप को नहीं चेंज करता, यही है, वैल्यू बनी रहेगी 5। लेकिन अगर हम a कर दें तो a की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल है, इट कैन वेरी बट कांस्टेंट कैन नॉट वेरी। ठीक है। C++ में कांस्टेंट को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। अभी हम सिर्फ इसका कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, बाद में जब कांस्टेंट आएंगे तो वहां पे करेंगे, आगे पढ़ेंगे। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, और लास्ट वन इन्यूमरेटर कांस्टेंट। इन्यूमरेटर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है जो अपनी वैल्यूज को चेंज ना करे। फिर हमारे पास ऑपरेटर आ जाते हैं। ऑपरेटर हमारे पास बहुत तरीके के हैं, लेकिन ऑपरेटर क्या है, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। एज वी नो कि जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं a+b, तो इसमें हमको मालूम है कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक ये ऑपरेटर है, एक ये है, ये एडिशन है, ये आपका असाइनमेंट है, और ये आपके क्या है, C and A and B, ये आपके वेरिएबल्स हैं, और ये होल एक्सप्रेशन है। तो ऑपरेटर विच परफॉर्म समथिंग दैट विल बी रिफर्ड एज ऑपरेटर। और ऑपरेटर आपके पास में बहुत तरीके के, प्लस है, माइनस है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, एंड है, और है, बहुत सारे हैं। हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली फंडामेंटल स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें टोकन को हमने पढ़ा है। अब टोकन के एक एक स्टेप को और हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। आप हमारा चैनल श्रेय स्टडी सेंटर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।